और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात होगी पॉल्यूशन की। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में वायु प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में बना हुआ है। तो हरियाणा का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा बहादुरगढ़ में 329। हरियाणा के ज्यादातर जिले वायु प्रदूषण की चपेट में हैं। हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिलों में ग्राफ 4 लागू है। इसके बाद भी वायु प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वायु प्रदूषण के चलते सांस के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। चरखी दादरी के अस्पतालों में आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और खांसी, जुकाम के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा हरियाणा में कोहरे का कहर भी जारी है, क्योंकि सर्दी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कोहरे का कहर भी देखने को मिलेगा। अंबाला, पानीपत समेत कई जिले ऐसे हैं जिनमें विजिबिलिटी अब 0 हो चुकी है, जिसके चलते आम जनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि मिला जुलाकर अब पोल्यूशन, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम पहले से ही थी, लेकिन अब सर्दी का कहर, जो फॉग देखने को मिल रही है, उसकी वजह से भी विजिबिलिटी बेहद कम हो रही है। देखिए 2 तस्वीरें, कनॉट प्लेस, कर्तव्य पथ, यानी कि दिल्ली एनसीआर की 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां पर धुंध की चादर आप साफ तौर पर इन दोनों ही तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये धुंध जिसे स्मोक कहा जाता है, यानी कि स्मोक, प्रदूषण और फॉग का कॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से लोगों को अब काफी परेशानियां हो रही हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब है। अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 400 के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। इस वक्त 423 दिल्ली में और एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करते हैं तो 450 के ऊपर भी कई इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बना हुआ है। इस वक्त हम इंडिया गेट में कर्तव्य पथ पर और तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स या फिर कहें कि जो स्मोक की स्थिति है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। मेरे पीछे अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो ये जो रोड है कर्तव्य पथ का, ये राष्ट्रपति भवन की तरफ यानी नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक की तरफ जाता है। और विजिबिलिटी की स्थिति से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एक स्मोक की चादर है वो अभी भी जो दिल्ली के आसमान है उसमें देखने को जो है मिलती हुई सीधे तौर पर जो है नजर आ रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का जो है वो 400 के ऊपर जो है बना हुआ है। और अलग अलग इलाकों की भी हम बात करते हैं तो वहां पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बताएं तो अलीपुर में 450, आनंद विहार में 456, अशोक विहार में 452, बवाना में 456। इसी तरीके से दिल्ली के अलग अलग जो इलाके हैं वहां पर भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो फिलहाल जो है 400 के ऊपर और 450 के करीब है, जो कि खतरनाक स्थिति जो है कही जा सकती है। और इसके चलते जो है जो ग्रेफ 4 है वो अभी भी दिल्ली में लागू देखने को जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ की अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो दूसरी तरफ जो है वो जो है इंडिया गेट जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक हल्की जो स्मोक की चादर है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। और खासतौर पर जो PM 2.5 और PM 10 के जो कण हैं वो दिल्ली की इस जहरीली हवा में जो है घुलते हुए नजर आते हैं। और जो भी व्यक्ति सुबह जो है जॉगिंग पर जाता है या फिर 2 व्हीलर इस्तेमाल करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको खास तौर पर इस तरीके की परेशानी जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आती है। जहां पर लोगों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी की बात की जाए या फिर जो आंखों में जलन की बात की जाए वो जो है देखने को मिलता जो है नजर आता है। तो ऐसे में पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई होती हुई नजर आई थी। दिल्ली सरकार को लेकर कई जो टिप्पणियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है की गई थी। जो कार्यप्रणाली रहती है प्रदूषण से निपटने के लिए उससे जो है सुप्रीम कोर्ट जो है नाखुश जो है नजर आया था। दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स पर सिर्फ 13 CCTV कैमरेस क्यों लगे हैं, ट्रकों की एंट्री वैन पर किस तरह की कार्रवाई होती हुई जो है नजर आई है, इन तमाम चीजों को लेकर सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट उठाता हुआ नजर आया था। और सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि जो ग्रेफ 4 है वो सुप्रीम कोर्ट बताएगा तभी जो है हटता हुआ दिल्ली से नजर आएगा। तो फिलहाल दिल्ली में ग्रेफ 4 लागू है। प्रदूषण की स्थिति लगातार 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत बनी हुई नजर आ रही है और दिल्ली वासी जो है वो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। रोहतक में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए रोहतक में ग्रेड 4 लगाया गया है और 5वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक की जो है क्लासें बंद कर दी गई। पहले जो है पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक की छुट्टियां कर दी गई थी। उसके बाद जो है 5वीं से 12वीं तक, ये कहें कि पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक जो है प्रदूषण को लेकर छुट्टियां की हुई है। हालांकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं रोहतक का सुभाष चौक है। यहाँ पर जो भी व्हीकल आ रहे हैं वो अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर या मुंह पर मास्क लगाकर ही चल रहे हैं।
आप देख सकते हैं, हालांकि प्रदूषण की मात्रा, मैं अपने कैमरामैन को वहाँ पीछे दिखाएं कि जो ये पेड़ हैं इनके ऊपर जो सतह, जो नीली नीली सतह सी जमी हुई है, जो परत जमी हुई है, वो पोल्यूशन की जो है परत है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नीचे देखिए स्कूटी चालक जो है मास्क लगाकर जो है चल रहा है, क्योंकि प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है और ग्रेड 4 में रखने के कारण जो है जिला उपायुक्त ने सख्त निर्देश दिए हैं कि मुंह पर कपड़ा बांध कर निकले और जो जब भी निकले, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें जो है वो हो रही है। आपसे एक आंटी है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आंटी, कितना प्रदूषण कितना है? बड़ा है भाई, काफ़ी दिक्कतें हो रही है। काफी दिक्कत हो रही भाई। क्या क्या दिक्कतें क्या हो रही है? दम कति सांस गर है जी, दुखी हो जा है। आज मेरे भी प्योर आइस्ते हैं। ये कहें कि जो हम ये बुजुर्ग महिला का यही कहना है कि जिस तरह से पोल्यूशन हो रहा है उसको जो है कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और जो बुजुर्ग महिला का कहना है कि सबसे ज़्यादा दिक्कतें बुजुर्ग और बच्चों को है, इसीलिए जो है सरकारी हॉस्पिटलों में भी मरीजों की संख्या जो है दोगुनी तेगुनी हो गई है, जिसके कारण डॉक्टरों की सलाह भी मरीजों को है कि जो भी जो है घर से बाहर निकले वो जो है मुंह पर कपड़ा बांध कर निकले और आँखों में जो है बार बार ठंडे पानी से धोएं ताकि कोई बीमारी ना हो। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार।